हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत महत्व है। इसका पाठ आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद करने की परंपरा है। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा के साथ साथ मृत्यु और उसके बाद अगले जन्म की बात कही गई है। इसके एक भाग में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अगला सफर क्या होता है, किस तरह एक व्यक्ति को अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है और किन कर्मों के आधार पर व्यक्ति को क्या फल मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनकी सवारी गरुड़ के बीच हुई बातचीत और किसी व्यक्ति को किन कर्मों के आधार पर क्या क्या जन्म मिलते हैं। ये सारी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। व्यक्ति के कर्मों और पापों के आधार पर गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में ये बताया गया है कि वे अगले जन्म में क्या बनेंगे। इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण एवं मुक्ति के उपायों के बारे में भी बताया गया है। पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, उनकी यमलोक यात्रा, कर्मों से मिलने वाले फल, अगले जन्म और कर्मों के आधार पर प्राणियों को मिलने वाली सजा के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा उनकी जिज्ञासा को मिटाने के लिए उपदेश दिए। उन्हीं बातों का गरुड़ पुराण में हमें जिक्र मिलता है, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि पापों के आधार पर कोई व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मित्र को धोखा देता है या उसे ठगता है तो ऐसे व्यक्ति पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध बनते हैं और अपना पेट भरने के लिए मरे हुए जानवरों को खाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का विरोध करता है या उसका पालन नहीं करता है तो वो अगले जन्म में गधा, कुत्ता या ऊंट के रूप में जन्म लेता है। धर्म से हमारा अर्थ है ऐसे कार्य जो आपको जरूर करने चाहिए, जो कि शास्त्र भी आपको करने के लिए कहते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी नारी की हत्या करता है तो अगले जन्म में वह कोढ़ी बनता है, यानी उसे कई तरह के कष्टों को सहना पड़ता है अगले जन्म में। किसी दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति गधे के रूप में जन्म लेता है। वहीं दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है, जिसके बाद उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। वहीं शादी के बाद अगर कोई महिला पति के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से संबंध रखती है तो ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में चमगादड़ बनना पड़ता है। वहीं स्त्री पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में विभिन्न कष्टों को भोगना पड़ता है। जो लोग अक्सर अपने माता पिता या गुरुजनों या भाई बहनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या उन्हें सताते हैं तो उनका अगला जन्म तो होता है, लेकिन कई जन्मों तक वे धरती पर नहीं आते और गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जो भी ब्राह्मण सुयोग्य पुत्र को शिक्षित नहीं करता है उसे अगले जन्म में बैल बनना पड़ता है। चालाकी या कपट कर दूसरे व्यक्ति को धोखा देने वाले व्यक्तियों को अगले जन्म में उल्लू बनना पड़ता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली और अक्सर घर में लड़ाई करने वाली स्त्री को जौ बनना पड़ता है। वहीं अपने पति का त्याग कर किसी और पुरुष को भोग करने वाली स्त्री को चमगादड़, छिपकली या दो मुंह वाली नागिन का जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण की हत्या करने वाला क्षय रोगी और गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। ईर्ष्या के कारण या किसी द्वेष के कारण किसी स्त्री का परित्याग कर देने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चकोर, जो कि एक प्रकार का पक्षी होता है, उसे बनकर रहना पड़ता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण से हमें ऐसी बहुत सी बातों का पता चलता है जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं बिना ये जाने कि उनका परिणाम क्या होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए। धन्यवाद।